दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और आज भी है। आज भी इतना बड़ा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना। तो बने रहें वीडियो पर। भारत का वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें 780 साल तक पढ़ाई हुई। नालंदा विश्वविद्यालय पर दुनिया भर के 10,000 बच्चे पढ़ाई करते थे। 10,000 छात्रों पर 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। तब महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक जैसे महान, जिनके राज में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता था, जिसको खिलजी ने जला दिया था। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या खासियत थी इस विश्वविद्यालय की और इसको क्यों जलाया गया था। बने रहें वीडियो पर। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय पर 10,000 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ा करते थे। 2,000 से भी ज़्यादा शिक्षक हुआ करते थे। 1,600 से भी ज़्यादा आचार्य मौजूद हुआ करते थे। साथियों, उस समय की बात है जब खिलजी काफ़ी बीमारियों से घिरा हुआ था, काफ़ी बीमारियों से जकड़ा हुआ था। वो अपने कई हकीमों से इलाज करा चुका था, लेकिन वो किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाया। उसकी तबीयत पर कोई भी सुधार नहीं हो पाया। जब वह किसी भी तरीके से सही नहीं हो पाया, तब उसी के दूतों ने खिलजी को बताया कि भारत में एक नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसके मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री भद्र जी हैं। आप उनसे एक बार इलाज करवाइए, आप 100% सही हो जाएंगे। पहली बार में खिलजी अपने लोगों की बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब अपने कई हकीमों के साथ जब इलाज करने के बाद भी वो सही नहीं हो पाए, तो उसके बाद खिलजी ने इलाज करने के लिए हाँ बोला, मगर एक शर्त रखी। खिलजी ने कहा, मैं नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से यानी कि पंडित राहुल श्री भद्र जी से इलाज कराऊंगा, पर भारतीय पद्धति से बनी हुई दवाइयां नहीं खाऊंगा। और खिलजी ने यह भी शर्त रखी कि अगर मैं विश्वविद्यालय के राहुल श्री भद्र के इलाज के बाद भी सही नहीं हुआ, तो मैं उसको जान से मार दूंगा। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री भद्र ने इलाज किया। अपनी पुरानी पद्धति के माध्यम से उन्होंने देखभाल और इलाज किया। फिर कुछ समय बाद राहुल श्री भद्र जी ने एक कुरान की पुस्तक लेकर खिलजी को दे दी। फिर खिलजी को सलाह दी कि वो इसका एक पाठ रोज करें कुरान का, तो धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होती जाएगी। जब खिलजी कुरान को पढ़ते थे, कुरान की प्रतियां पढ़ते थे, फिर वो रोज पढ़ने लगे। कई बार दिन में पढ़ते थे। वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो चुका था। लेकिन पढ़ते गए, वो पढ़ते गए, दिन में कई बार ही पढ़े। फिर बाद में उनकी तबीयत, जब उनका स्वास्थ्य अच्छे तरीके से सही हो गया, तब उन्होंने यह जानना चाहा, उसकी जांच पड़ताल की कि आखिर में सही कैसे हो गया। तब खिलजी को यह बात पता चली कि पंडित राहुल श्री भद्र जी ने कुरान की किताब के हर पेज पर, हर पन्ने पर जड़ी बूटी दवाइयों का लेप लगा के रखा हुआ था। पंडित राहुल भद्र जी को जब यह शर्त रखी गई, तब उन्होंने यह फैसला लिया था, क्योंकि पंडित राहुल भद्र जी को यह बात पता थी कि खिलजी जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो अपनी जीभ में उंगली लगाकर हर पेज को पलटते हैं और उंगली लगाकर ही पढ़ते हैं। फिर इसी प्रोसेस पर जब खिलजी अपनी उंगली को अपनी जीभ पर लगाते, फिर पेज पलटाते, इसी प्रोसेस के माध्यम से दवाइयां उनके शरीर पर असर करी और धीरे धीरे खिलजी सही हो गई। पर यह बात खिलजी को हजम नहीं हुई। उसके अंदर यह चिड़चिड़ापन बैठ गया कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के इतने ज्ञानी हकीम, जिनकी दवाइयों से रात दिन सेवा करने से मैं ठीक नहीं हो पाया,
और आखिर भारत के विश्वविद्यालय के आचार्य जिन्होंने पेज पर लेप लगा करके ही मुझे सही कर दिया, उसको यह बात हजम नहीं हो पाई। उसके कुछ समय बाद खिलजी ने अपनी सेना तैयार की और नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच गए। नालंदा विश्वविद्यालय के सारे दरवाजे बंद कराए और एक दरवाजा खुला छोड़ा और उससे अपनी एक सेना की एक टुकड़ी अंदर भेज दी और अंदर तहलका मचा दिया। 2000 शिक्षकों को काट दिया, 10,000 विद्यार्थियों को मार दिया। कुछ लोग भागने में सफल रहे, जो लोग नहीं भाग पाए वो लोग जान से मारे गए। सबको मारने के बाद खिलजी ने विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया और वह विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर आग 6 महीने तक कैसे जली, तो उसका भी एक कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जो कि आज तक पूरे विश्व में इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं बना, जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर तक थी और जिसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर थी। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भारत में था, जिसको बनाने की शुरुआत 5वीं सदी में कर दी गई थी। कुमार गुप्त की ने इसको बनवाया था। उसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जी ने इसको दूसरी मंजिल पर तब्दील किया। उसके बाद 9वीं सदी में राजा देवपाल राणा जी ने तीसरी मंजिल पर तब्दील किया और यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। इस विश्वविद्यालय पर उस समय इतनी पेज या कॉपी के जैसे आज पेज होते हैं, किताब के पेज होते हैं, इस तरीके से उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय ताम्र के पत्र और पेड़ों की छालों, इस तरीके से उस जमाने की टेक्नोलॉजी से लिखा जाता था, जो कि काफी मोटे मोटे होते थे, पेड़ों की छालें। इस वजह से वहां 6 महीने तक आग जलती रही। 3 पुस्तकालय थे जो जलते रहे। उनमें से कई विज्ञान की ऐसी किताबें थी, अगर वो आज भारत के पास होती तो भारत कब का विश्व गुरु बन गया होता। उन्हीं किताबों को चोरी करके कई देशों में ले जाया गया और उसी टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। भारत ने उस विश्वविद्यालय को खोकर हम ये समझना चाहिए कि हमने एक हिसाब से अपना भविष्य खो दिया। शायद हमारा पूरे भारत का जो हमारा भविष्य था वो 6 महीने तक जलता रहा। इस विश्वविद्यालय को दोबारा से इसका निर्माण करना चाहिए सरकार को। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो पर। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व के सभी लोग भारत में आया करते थे पढ़ाई करने के लिए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय हमारे भारत में मौजूद था। आज उस विश्वविद्यालय को एक खंडर में तब्दील कर दिया गया। आज तक वो ऐसा का वैसा ही है। मेरा मत यही रहेगा कि उस नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से निर्माण करके उसको वैसा का वैसा बना